अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो व्यूअर्स, ऑप्टिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन सर। गाइस, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल रखेंगे, उसके बाद हैव रखना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। गाइज, इसमें हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रयोग कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। मतलब किसी निश्चित समय पर वह कार्य फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखें कि आई शैल हैव बीन फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। मतलब कि उस काम को मैं उस समय तक ख़त्म कर चुका रहूँगा। और ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, मतलब वह 10 बजे तक आता होगा। तो यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे कि यह जो काम है वो एक निश्चित समय तक पूरा हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना। तो यहाँ पर काम जो है एक निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। इसका दूसरा प्रयोग देखिए। अच्छा, इसमें नोट ध्यान रखना है एक बात को आप, कि इस प्रकार के वाक्यों में समय सूचक शब्दों के रूप में सामान्यतः जैसे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, बिफोर जनवरी, इस तरह का प्रयोग होगा। तो समय सूचक शब्द निश्चित रहेगा, क्योंकि काम जो है एक निश्चित समय पर समाप्त हो रहा है, तो समय सूचक शब्द इसमें रहेगा ही रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दूसरे प्रयोग की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें दूसरा प्रयोग यह बताएगा कि इस टेंस का प्रयोग लाइक्लीहुड यानी संभावना या इन्फेरेंस या अनुमान को व्यक्त करने के लिए होता है। यानी संभावना या अनुमान का व्यक्त हम लोग इस टेंस के द्वारा कर सकते हैं। और जब हम संभावना या अनुमान व्यक्त करेंगे तो यह जो है पास्ट का बोध कराएगा, यानी पास्ट टाइम का हमको बोध कराएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखें कि यू विल हैव रीड द गीता, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि तुमने गीता को अवश्य पढ़ा होगा। यानी कि यह एक अनुमान लगाया जा रहा है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा रहा है, और पढ़ा होगा तो बात पास्ट का चल रहा है। ही विल हैव वॉच द फिल्म मदर इंडिया, मतलब उसने मदर इंडिया फिल्म ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अनुमान या कल्पना का ही बोध किया जा रहा है। अगला देखें आप, तीसरा प्रयोग इसका कहा कि जब दो कार्य फ्यूचर में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, देखिए प्रीवियस एक्शन आ गया, तथा दूसरा कार्य बाद में हो, तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है तथा दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें एक कंडीशन भी है, तो इसको बहुत अच्छा तरह से समझें। कहा कि जब दो कार्य फ्यूचर में हो, दो कार्य हो रहा है फ्यूचर में, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है और दूसरा कार्य बाद में। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी जाना था, दो कार्य जिसमें पहले जो समाप्त होगा कार्य उसको हम लोग प्रीवियस एक्शन बोलते हैं और बाद में जो कार्य समाप्त होता है उसको सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। तो जो प्रीवियस एक्शन होगा उसमें हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा यानी बाद में जो काम ख़त्म हो रहा है उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखिए कि सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए फ्यूचर वाले टेंस का उपयोग नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप अच्छा तरह से समझें इसे। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिए हैं कि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। यहाँ पर देखिए प्रीवियस एक्शन है कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, कब? जब तुम आते हो, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट एक्शन देखिए, सब्सिक्वेंट एक्शन अधिकतर जो है आपको इफ़, एज इफ, बिफोर, इस तरह से क्लाउज से शुरू होगा। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट एक्शन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, मतलब जब तक बारिश होगी यानी बारिश होने से पहले
पौधे जो हैं सूख चुके होंगे, यानी अगर बारिश नहीं होता है तो पौधे सूख चुके होंगे। तो इसमें दो कार्य हुए हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है, और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग 3 ही था। तो उसके बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारे टेंस का अंतिम टॉपिक है। इसमें हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें। इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रखेंगे। और यह टेंस क्या बताएगा कि इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, यानी यह कार्य भविष्य में निश्चित समय तक जारी रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिए, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब लता जो है सुबह से गाती हुई रहेगी, गाती रहेगी, मतलब गाने का काम मॉर्निंग से जारी रहेगा। ये भविष्य की बातें हैं। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, किसान खेत में कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर फार्मर का काम भी भविष्य में जारी रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा कि बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़रूर होता है, क्योंकि इसके बिना जो है कार्य को हम पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाएंगे किस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पर बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग होता है। फिर दूसरा बात ध्यान में रखना है कि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। यहाँ पर सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्योंकि सिंस जो है हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लेकिन वो प्रेजेंट का। और पास्ट के लिए आपको बोले हैं, पास्ट में भी सिंस जो है प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब फ्यूचर का बात आएगा तो सिंस की जगह हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह कार्य आपको भविष्य बताता है, भविष्य की ओर ले जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें कि लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये बातें थी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बहुत ज़्यादा लंबा इसका जो है प्रयोग नहीं है, इस वजह से मैंने इसको इसी वीडियो में जोड़ लिया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने सारे बातों को समझ लिया हो। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।